नमस्कार, मैं एडवोकेट अनुराग शर्मा। अ, आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ा अहम मुद्दा है। मेरे पास अक्सर ये जो है केसेस इस टाइप के आते हैं जिसमें लड़के कहते हैं, यानी कि लड़का पक्ष कहता है कि उनके ऊपर अननेसेसरी 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस जो है वो डाल दिए गए हैं उनके वाइफ द्वारा। तो आज की चर्चा इसी विषय पर रहेगी। बहुत अहम ही मुद्दा है ये समाज में आज के वक्त में। अभी हाल ही फ़िलहाल में मेरे पास करीब 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक लड़का आया जो दिल्ली में एमपी का रहने वाला था, लेकिन दिल्ली में जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके साथ उसकी वाइफ इतना ज़्यादा हद तक टॉर्चर कर रही थी कि उसको काम करना, उसको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होता था। वर्क टू होम आजकल जैसे चल रहा है, तो वो इस हद तक उसको टॉर्चर करती थी कि उसके काम करते वक्त उसके लैपटॉप पे लात मार दिया करती थी, उसको तरह तरह की धमकियाँ देती थी। उसका कहना था कि आपको मैं काम पे नहीं जाने दूंगी, यानी उसकी शक की प्रवृत्ति थी, और वो जो कि बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन वो लड़का जब उसके माँ बाप से बात करता है या कुछ कहता है तो उसके माँ बाप उसको हमेशा इसी बारे में यही बात कहते कि फ़िलहाल तुम उसके साथ रहो, जो वो कर रही है उसको आप इग्नोर करो, लेकिन उसके साथ रहो, अदरवाइज़ हम आपके ऊपर झूठे केस डाल देंगे। लड़का बहुत डिप्रेस था जब मेरे पास आया हुआ था, बहुत टेंशन में था वो। लेकिन अब आप वो और वकीलों के पास गया, उसने मुझको बताया कि जब मैं वकीलों के पास गया तो उन्होंने कहा इसमें कुछ कर नहीं सकते, तलाक आपकी तरफ से डालेंगे तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान ज़्यादातर आपको ही होगा। कोर्ट आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, जो कि अमूमन सही बात है। कोर्ट एक बार आपसे पूछ ही लेता है कि भाई आप उसको तलाक देना क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास पुख्ता चीज़ नहीं होती तो समस्या का कारण वो है ही। तो उसको वो कहा कि मैं काफ़ी वकीलों के पास जा चुका हूँ, लेकिन सब ने कहा कि अभी सिर्फ इंतज़ार करो और उसके अलावा कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन उसके साथ ये घटनाएँ बढ़ती गई। वो उसको काम पे से फ़ोन करते कि अगर आप इतनी देर में नहीं आए तो मैं ये घटना को अंजाम दे दूँगी। ये तो एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि इस तरह का केस आया है और कई तरह के केसेस ऐसे आते हैं। लेकिन क्या वाकई में झूठे मुकदमे के केसों में इस तरीके से जो वुमन है इसका डिसएडवांटेज ले रही है? क्या वाकई में 498 और डोमेस्टिक वायलेंस केस का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इस बात का जवाब होगा हाँ, ये वास्तविकता है कि इस मुकदमे का भी एक वेपन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि मैंने इस भाई की स्टोरी आपको बताई। होता क्या है कि आप और हम जब किसी सिचुएशन में फंसते हैं, या कोई नॉर्मल आदमी जो लोग को नहीं जानता वो इस सिचुएशन में फंसता है, तो वो अपना जो है साइकोलॉजी खो देता है, अपना जो मेंटल जो उसकी थिंक करने की चीज़ें हैं उस चीज़ को वो खो देता है। वहीं सबसे बड़ा उसका नुकसान होता है, उस पर जो दूसरी पार्टी वो हावी होने लगती है। वास्तविकता ये है कि एविडेंसेस बहुत होते हैं, ना ही तो कई बार उस पर वकील ध्यान देते हैं और ना ही क्लाइंट, आई मीन जिसके साथ ये घटना घट रही होती है वो ध्यान देता है। कई सारी एक्टिविटीज़ उस वक्त जो है वुमन कर रही होती है, या कह लीजिए लड़का अगर दुखी है या लड़की के साथ कोई टॉर्चर हो रहा है तो लड़की के साथ जो लड़का कर रहा है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ करता है जो कि एक एविडेंस होता है, लेकिन कानून के ना भाव के कारण हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते। अब जैसे उसके केस में वो लड़की उसको टॉर्चर करती थी, धमकी देती थी, फ़ोन पे धमकी देती थी, बजाय इन सब चीज़ को रिकॉर्ड करने के, इन सब चीज़ों का डेटा लेने के, वो घबराता हुआ फिरता रहा, दोस्तों के पास गया, वकीलों के पास गया, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। बहरहाल जबकि लेकिन उसके पास इतने एविडेंसेस थे जब मैंने उससे बात की कि उससे वो इस केस को बड़ी आसानी से निकाल सकता था और अपने पक्ष में कर सकता था उन एविडेंसों के द्वारा जो उसके पास मौजूद थे, जो वो लगातार लड़कियां उसको कर रही थी। तो मामला क्या है, सवाल ये आता है कि इस तरह के केसों में क्या सिर्फ लड़की पक्ष की सुनी जाएगी, और लड़की के पास अगर रेमेडी है तो क्या है? 498 डाल सकती है लड़की, घरेलू हिंसा डालती है लड़की अमूमन। तलाक अगर लड़का लेता तो उससे कई सवाल पूछे जाते हैं कि किस कारण से आपको तलाक देना पड़ रहा है। एक हमारा सिस्टम भी रहा है कि जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महिला कोर्ट है, महिला थाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों को नहीं सुना जाता। कोर्टों में दोनों पक्ष को सुना जाता है, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपका जो वकील है आपको ढंग से प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कानून में बड़ा कम वक्त मिलता है इन चीज़ों को वकील को प्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारी कहानियाँ आपकी 2 साल की, 1 साल की, 3 महीने की, 6 महीने की, 2-2 साल की, 4-4 साल की, एक ब्रीफ में और जल्द, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, उसमें उसको समझानी होती है। तो मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि अगर आपके साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, इन सब चीज़ों का एविडेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको एविडेंसेस नहीं समझ आ रहे हैं तो किसी अपने सलाहकार, कानूनी सलाहकार से सलाह लीजिए। वो आपको घरेलू हिंसा के बारे में, इस बारे में जानकारी दे देगा कि क्या आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ उपयोगी रहेगी, क्या इसके लिए आपके पास एविडेंसेस हैं। अगर वो इस प्रकार का कोई धमकी दे रही है आपको आगे फंसाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या वाकई में वो मुकदमा आपके लिए बहुत बड़ा प्रारूप ले सकता है, या सिर्फ वो एक धमकी है। क्या वो म्यूचुअल सहमति से एक डाइवोर्स का रूप ले सकता है। क्या उसमें सेटलमेंट की कोई गुंजाइश है। क्या पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं, किन आधारों पर रह सकते हैं, किस तरीके से किसी चीज़ का सेटलमेंट किया जा सकता है।
आज की वीडियो बस मैं इसलिए यहीं तक स्टॉप करूँगा। मेरा जो इस वीडियो का उद्देश्य था वो लोगों तक इस चीज़ का अवेयरनेस को फैलाना था। बाकी मैं इन्हीं मुद्दों पर और अन्य मुद्दों पर बार बार कानूनी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।